माय डियर फ्रेंड्स, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना आप लोग के लिए लेके आया हूँ कि जो बच्चे अभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं और जिनके मार्क्स अलग अलग आ रहे हैं, तो सभी अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं कि मेरा मार्क्स कम है या मेरा मार्क्स जो है वो ठीक ठाक है या मेरा मार्क्स बहुत अच्छा है। तो सबके मन में और सबके पेरेंट्स के मन में चल रहा है कि एग्जैक्टली इतने मार्क्स पे क्या बजट हमें तैयार रखना चाहिए जिससे मैं आराम से एमबीबीएस के लिए एडमिशन ले सकूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, क्योंकि सारा बजट का खेल आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बहुत अच्छे स्कोर ला रहे हो तो निश्चित तौर पे आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे, और गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम होगी एक दो स्टेट को छोड़ के। ऐसे आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैंने इसको एकदम एग्जैक्टली 3 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। एक टाइप हमारे पास जो आता है कि अगर आपका नीट का स्कोर इस साल 590 से अबव आ रहा है, तो 590 से अबव में आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू भी और आपका स्टेट काउंसलिंग के थ्रू भी सीट मिलने की संभावना है। और अगर ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग के थ्रू भी सीट मिल जाती है तो ये फी आपके पास जो है वो 50,000 से लेकर आपका 2 लाख तक जा सकता है। वो डिपेंड करेगा कि 590 से कितना अबव मार्क आपका जाता है, उस पर डिपेंड करेगा। और अगर मैं बात करूं, अगर बहुत अच्छे स्कोर हैं तब तो फिर आपको पता ही है कि एम्स वगैरह की फी बहुत मिनिमम है। बट डिसाइडिंग ये नहीं है। डिसाइडिंग जो सबसे बड़ा है वो है सेकेंड कैटेगरी के लोग जो मेरे पास हैं, जो टाइप 2 के स्कोर हैं, जिनका स्कोर जो है वो 500 से 600 के रेंज में है और जिनको बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं कि मुझे एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये आपको बता दूं, अगर 500 से 600 के रेंज में है तो थोड़ा सा आपके स्टेट पे भी डिपेंड कर सकता है कि आप किस स्टेट में बिलोंग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए, आपको मैं जनरल बात अगर बताऊं तो 500 से 550 के रेंज मान के चलिए आप, और 570 बोलता हूं मैं कि 500 से 570 का अगर रेंज आपके पास एक जनरल रेंज बन रहा है तो आपके पास जनरल कैटेगरी में एमबीबीएस मिलने की संभावना नहीं होती है किसी स्टेट में। लेकिन 570 से जो थोड़ा ऊपर जाते हैं तो कुछ स्टेट ऐसे हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, तेलंगाना हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उत्तराखंड हो गया। ये ऐसे स्टेट हैं जहां पे एमबीबीएस मिलने की संभावना होती है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज का फीस बहुत कम लगेगा। पर वैसे बच्चे जिनके 500, 520, 530, 540, 550 स्कोर हैं और जनरल कैटेगरी में आते हैं, दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, जो स्टेट मैंने गिनाया उसके अलावा, तो वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है। ऐसे कंडीशन में उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो प्राइवेट कॉलेजेस जाएं अपने स्टेट के, या दूसरे स्टेट के प्राइवेट कॉलेज में जाएं, या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करें। अब ऐसे कंडीशन में मैं आपको बता दूं कि ऐसे में 2 बजट आपके पास होता है। एक बजट जो आपके पास रहेगा वो 55 लाख से, पूरा कंप्लीट कोर्स की बात कर रहा हूँ, 55 लाख से 65 लाख तक हो सकता है अगर आप अच्छे स्कोर कर रहे हैं। इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी बढ़ सकता है, मतलब मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ कि 55 से 65 के बीच में आपको मिलने की संभावना, आपके पास ऑप्शन ऐसा रहेगा। और अगर गर्ल्स कैंडिडेट हैं और आप इतने स्कोर करते हैं तो गर्ल्स कैंडिडेट अगर 500 से 510, 520, 530, 540 इस तरह से स्कोर कर रही है तो निश्चित तौर पे उनके पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन जो होता है वो सिम्बायोसिस पुणे होता है, क्योंकि उसका फी 10 लाख है और 10 लाख फी स्ट्रक्चर में उनको एमबीबीएस करने का पर ईयर मौका मिलता है। तो ऐसे कंडीशन में 40 लाख तक ही गर्ल्स के लिए बजट हो सकता है, लेकिन आपका मार्क्स 500 के रेंज में होना चाहिए सिम्बायोसिस पुणे होने के लिए, जो कि लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था 2020 में फर्स्ट सेशन। इसके बाद हमारे पास आता है थर्ड कैटेगरी, जहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ पे थर्ड कैटेगरी में अगर मैं बोलूँ तो 300 से लेकर मैं आपको 500 मार्क्स के बीच का कॉलेज बताने वाला हूँ। फिर मैं आपको आगे के भी वीडियो में बताऊंगा कि आपका मार्क्स किस किस रेंज में जो है, जैसे 300 से 400 है तो आपको कौन कौन से कॉलेज मिलेंगे, 400 से 500 में आपके कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं दूंगा आपको। लेकिन अगर 300 से 500 जनरल कैटेगरी में आपका मार्क्स है तो इस कंडीशन में आपका पर ईयर जो एवरेजन खर्च जा सकता है वो 16 से लेकर 18 लाख जा सकता है। मतलब मान के चलिए आप 75 से लेकर 90 लाख तक आपका ईयरली बजट हो सकता है। तो अगर इतना आपका बजट है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं आपके मार्क्स के रेंज में। तो अगर आपका बजट अच्छा है, जेब ढीला करने की कैपेसिटी अगर अच्छी है, तब आपको बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको एमबीबीएस नहीं मिलेगा। निश्चित तौर पे इंडिया के किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेजेज में आपको भी लो स्कोर पे एमबीबीएस करने का मौका निश्चित तौर पे मिलेगा। होप सो आपको मेरा वीडियो बहुत जानकारी भरा लगा होगा, और आप लोग मेरे से किस तरह का वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये आप लोग कमेंट में जरूर डालिएगा, और अपने नीट स्कोर को जरूर मेंशन कीजिएगा ताकि मैं आप लोग की हेल्प कर सकूं, और जो मेरा मिशन है, मिशन इंडिया हेल्प मिशन इंडिया, इस पे मैं सक्सेस हो सकूं।